फिलहाल TV45 की टीम मौजूद है रांची से लगभग 40 किलोमीटर दूर चान्हो अंचल में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कैमरे में, ताला खुला हुआ है इस अंचल का। कौतूहल जगह कि भाई आखिर क्या चल रहा होगा यहाँ पर। आइए आपको अंदर की तस्वीरें दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक खेल बताऊंगा। खेल बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है। मतलब आप देखिए, ये चान्हो अंचल के बाहर आपका स्वागत ये गमला करेगा। प्लास्टिक का ये गमला है, छोटा सा हरे रंग का। लेकिन जब कागज़ों की बात करें तो पता है आपको, ये गमला जब आप बाज़ार में जाएंगे तो मुश्किल से 300, 350, 400 रुपये मिलेगा। लेकिन इस गमले को चान्हो अंचल ने 2000 रुपये में ख़रीदा है, और बाकायदा इसका आंकड़ा हमारे पास है। इतना ही नहीं, चान्हो अंचल के जब इधर आइएगा तो देखिए ये एक RTI कार्यकर्ता हैं, ज़ियाउल हक। ज़िया भाई मेरे साथ हैं। ज़िया भाई ने मुझे जब आंकड़ा बताया तो मेरे होश फाख्ता हो गए। जिस बेंच पे हम लोग बैठे हुए हैं, इस बेंच का मार्केट में दाम मुश्किल से 10,000 रुपये, 12,000 रुपये हो सकते हैं। लेकिन चान्हो अंचल ने, जो जिया भाई दावा कर रहे हैं कि 46,000 रुपये में एक बेंच खरीदी है। मैं जिया भाई से इसके लेकर के बात करूंगा। जिया भाई, क्या आप बता रहे थे, ये बेंच 46,000 रुपये में खरीदी है? हाँ, इसको पंचायती राज पदाधिकारी जो हमारे एक थे, पुष्पलता हेम्ब्रम, उन्होंने एक बेंच को 46,900 रुपया में ये ख़रीदा है। ये बजाबते नीलकमल कंपनी का बता के उन्होंने भुगतान भी किया है। इसी तरह से नीलकमल का हमारा वहाँ डस्टबिन भी सामने पड़ा हुआ है। तो मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये डस्टबिन है। 46,000 का बेंच आपने देख लिया। अब मैं ये डस्टबिन दिखा रहा हूँ। ये एक कंपनी है, जिस कंपनी का ये डस्टबिन है, 120 लीटर का ये डस्टबिन है। 120 लीटर का ये डस्टबिन है। मार्केट में ये डस्टबिन कितने तक में आता है जिया भाई? ये डस्टबिन मार्केट में मुश्किल से 120 लीटर का है, 1200 रुपया में आता है। कितने में खरीदा गया है? इसको 4,980 रुपया में खरीदा गया है। 5,000? जी, 5,000 में। अच्छा, मतलब इसके खरीदने का प्रोसेस क्या होता है? मतलब हम लोग जो जानते हैं जिया भाई कि एक टेंडर निकलता है, टेंडर को सैंक्शन करते हैं कि हाँ ठीक है, उसमें L1 कंपनी जो होती है इस तरीके से खरीदा जाता है, या पंचायती राज में कोई दूसरी व्यवस्था? नहीं, पंचायती राज के तहत ये हमारे जो पुष्पलता हेम्ब्रम मैडम थी, जो पंचायती राज पदाधिकारी थी, उन्होंने लगभग इसको 6 सप्लायर से चान्हो प्रखंड के 17 पंचायत में, हर पंचायत में 40-40 डस्टबिन खरीदारी की है। और जबकि ये डस्टबिन 120 लीटर का है, उन्होंने बोला कि 240 लीटर का डस्टबिन है, और किसी भी पंचायत में डस्टबिन अभी तक पहुंचा नहीं है। जबकि इसका ख़रीदारी किया हुआ 2019-20 में ख़रीदारी हुआ है। 3 साल पहले ख़रीदारी हुआ है, और अभी तक ये किसी भी पंचायत में पहुंचा नहीं है। जबकि मार्केट में इसका दाम 120 लीटर का 1200 है और 240 लीटर का दाम 1,600 रुपया है। लेकिन इन्होंने ख़रीदा है 4,980 रुपया में एक डस्टबिन को। मतलब आंकड़ा देखिए आप, 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 78। अब सोच लीजिए कि 78 डस्टबिन मतलब खरीदा गया है ना? 68, चलिए 68 डस्टबिन खरीदा गया। मेरा गणित कमजोर है इसीलिए। 680 डस्टबिन 680 डस्टबिन खरीदा गया। अब मतलब पर पंचायत में 10, पर पंचायत में 40, पर पंचायत में 40, पर पंचायत में 40, माने एक पंचायत में 2.5 लाख रुपया का डस्टबिन खरीदा गया है। मतलब एक पंचायत में 2.5 लाख का, 2.5 लाख का एक डस्टबिन में लगभग 3,500 का मैंने घोटाला किया है। तो मतलब सोच लीजिए। हाँ, वही मोटा मोटी वही हो जाएगा 50 लाख रुपया। 50 लाख रुपए का सिर्फ, मतलब सोचिए कि सिर्फ डस्टबिन में घोटाला है। 17 दूना 34, वही मोटा मोटी है। सिर्फ डस्टबिन में आपका 30 लाख रुपया का घोटाला हुआ। 30 से 40 लाख रुपए का, 30 लाख रुपया का घोटाला। 30 लाख का मतलब सिर्फ एक डस्टबिन में घोटाला है। हाँ, डस्टबिन में 30 लाख का घोटाला, ये बेंच में घोटाला। यहाँ तक कि प्लास्टिक का कुर्सी, जो नीलकमल कंपनी का प्लास्टिक का कुर्सी है, उसको इन लोगों ने 1400 में खरीदा है। जबकि मार्केट में कुर्सी का दाम मात्र 400 रुपया है, प्लास्टिक कुर्सी का। अब देखिए ये जो गमले हैं, इन गमलों को 2-2 हज़ार रुपये में खरीदा गया। इन गमलों को एक गमला 2,000 का है। ये DMFT फंड से खरीदाया है, जो सब ब्लॉक को 20-20 लाख रुपया मिला था। हाँ, उसी समय इस डस्टबिन को खरीदारी, ये सब फूल पत्ती सब खरीदा गया था, जिसको एक को 2,000 रुपया में खरीदा गया है। इन्होंने मुझे एक RTI में जवाब दिया है, जिसकी सारी दस्तावेज, सारी कागजात हमारे पास है। टीवी स्क्रीन में दिखाएंगे। अब ये बताइए, RTI में जब हमें पता चल गया कि इसमें घपला घोटाला हुआ है, तो अब सवाल ये है कि हम लोग इसमें क्या करें?
क्या उपाय है इसका, मतलब क्या आगे क्या प्लान किया? हमने इससे संबंधित सारे ग्रामीण विकास विभाग का सचिव से लेकर डीसी डीडीसी सभी को शिकायत हमने किया है, सभी जगह हमने आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। हम बस बल्कि कि पता ये चला था कि निदेशक जो डायरेक्टर साहब हैं इसका मनरेगा का निदेशक जो है वो आने वाले थे जांच करने के लिए, और उनके साथ में डीएमएफटी फंड के थे पदाधिकारी जांच करने के लिए, लेकिन अभी तक जांच हुआ नहीं है। सिर्फ कागज़ में खेला हो रहा है। चानों में ऐसे भी जो भी सामान खरीदाता है अधिकतर सामान कागज़ में ही खरीदाता है। इस तरह से जैसे अभी डीटीसी डीसी वीसी ये लोग देखने नहीं आते इधर। कोई कुछ नहीं देखने आता, सबका पैसा बंधा हुआ है ना। सब सामान परचेज जो भी होगा सबका 10% 20% बंधा हुआ है पैसा। सब कोई को पैसा मिलता, कोई थोड़े आता है। आगे का कोई क्या प्लान है? अब जब सब जगह लिख के आप थक गए तो कोर्ट का रुख करेंगे? आगे का प्लान यही है कि 2024 में हम पहला सप्ताह में इसमें रीट फाइल करेंगे। रीट फाइल करने का पूरा तैयारी करके हम रखे हुए हैं, इसमें हम रीट फाइल करेंगे। तो कुल मिला करके देखिए जिया भाई अभी रीट फाइल करेंगे। अंचल कार्यालय में आज छुट्टी है, लेकिन छुट्टी में काम तो निपटाया जा रहा है। हमारे जो कर्मी लोग हैं, अंचल कर्मी लोग हैं बड़े कर्मठ। देखिए अंचल, देखिए वो प्रखंड सभागार खुला हुआ है, वो सभागार खुला हुआ है। ऐसे बहुत सारे कार्यालय हैं जो कि खुले हुए हैं, और कैमरा देख करके लोग इधर से उधर भाग गए हैं। बहुत सारे लोग, क्या होता है कि छुट्टी के दिन बहुत सारा म्यूटेशन वगैरह सब निपटा दिया जाता है, तो वही सब यहाँ पर अभी चल रहा है। ये वही जगह है। अंचल की तस्वीरें आपको दिखा दी हैं। इस भ्रष्टाचार का आज हमने खुलासा किया। कागज़ आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट से हमने बात की है। देखते हैं इस पर कार्रवाई क्या होती है। सहयोगी पिंटू के साथ में अभिषेक भारती, TV 45, चान्हो, रांची।